हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले वर्ड हेटेरोसाइक्लिक अराइन। यस, दैट्स अ वर्ड वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्चुअली कि व्हाट इज अ हेटेरोसाइक्लिक अराइन। आज हम डिस्कस करने वाले वर्ड हेटेरोसाइक्लिक अराइन। व्हाट इज दैट एक्चुअली? द हेटेरोसाइक्लिक अराइन, ARYNE हेटेरोसाइक्लिक अराइन्स। ओके, ऑलरेडी वर्ड एक्चुअली हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेंजाइन। बेंजाइन के बारे में तो हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली ये आपका था बेंजाइन। क्लियर, हमने वर्ड बेंजीन के बारे में तो डिस्कस किया था। तो बेंजीन क्या था आपका? बेंजीन आपका ये था, आपका एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आउटसाइड द बेंजीन रिंग। क्या था बेंजीन? क्या था एक्चुअली? इट इज एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड्स आउटसाइड द बेंजीन रिंग्स। तो व्हाट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये हेटेरोसाइक्लिक अराइन क्या है? हेटेरोसाइक्लिक अराइन्स ये है, इट इज अ टाइप ऑफ द बेंजाइन। वो भी एक बेंजाइन है। व्हाट? द बेंजाइन इज कंटेनिंग विद द हेटेरोएटम्स। The benzene is containing with the heteroatoms. That is known as what actually your heterocyclic arynes. तो आज हम डिस्कस करने वाले what about the heterocyclic arine. आज हम डिस्कस करने वाले what about the heterocyclic arynes. क्लियर? बेंजीन के बारे में हमने उसका रिएक्शंस एंड फॉर्मेशंस एवरीथिंग देख लिया। वो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे लिंक होगी। क्लियर? जैसे उसका फॉर्मेशन बिहेवियर, उसका रिएक्शंस बिहेवियर, वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर, बट अ स्मॉल थिंग इज गोइंग टू दैट्स अ स्मॉल फंडामेंटल्स जो थोड़ा चेंज होता है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? और मे बी यहाँ से क्वेश्चंस एक्चुअली आपके एग्जाम में आ सकता है। इट इज स्पेशली फॉर द नेट गेट एंड नेट गेट एग्जामिनेशंस। क्लियर? तो आपका अगर आप नेट गेट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये पार्ट को थोड़ा कवर करना है। क्लियर? तो मतलब व्हाट इट इज अबाउट हेटेरोसाइक्लिक अराइन्स। इट इज अ बेंजाइन, इट इज अ बेंजाइन विद द heteroatoms. The benzene with the heteroatom, that is known as what? Heterocyclic arynes. Let us see how many different types of the arynes are there. Let us see how many different types of the arynes are there. Yes, see, हमने पढ़ा था benzene. What happens? That's what it is also exists in the furan. मतलब we can say the furan aryne. We can say what the furan that's a furan. It's a indole. It's a indole. तो indole का benzene. That's what it's a pyridine. ये आपका pyridine है, मतलब वो pyridines. ये क्या है? pyrimidine. तो मतलब what it's a pyrimidine. It's isophenolene. Also what? That's what it's a similar exists in a also what in the thiophene also. Similar what it is exists in a what? A thiophene also. Yes. So मतलब what many different types of the arynes are there actually. Because you know what? At least don't fix के सिर्फ बेंजाइन यही है. No. ये बेंजाइन यहाँ पे खत्म नहीं होता है. The benzene is not finished here. The benzene is applicable to all on very different types of the moiety. Clear? तो मतलब that is one of the most important things. Clear? तो यहाँ पे एक्चुअली बेंजीन में आपको ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? तो मतलब ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा मेनली फोकस यहाँ रहेगा। हमारा मेनली फोकस यहाँ रहेगा pyridine. हमारा मेनली फोकस रहेगा यहाँ पे रहेगा pyridines. राइट? हम थोड़ा सा उसके जो एग्जाम्पल्स है और हाउ टू सिंथेसिस, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो what happens at first? What how many different types of the pyridines are there? What हमने जो पढ़ा है बेंजाइन। क्लियर? ओके, बेंजाइन का मैं आपको फिर से बोल दूं ना। व्हाट बेंजाइन में आपको मैंने कहा था कि व्हाट द फॉर्मेशंस एंड रिएक्टिविटी एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट। यस ना, व्हाट ये बेंजाइन में याद रखना है। व्हाट बेंजाइन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है। बेंजाइन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि that's actually what the formations and the reactivity can control with the help of the inductive effect. Yes, मतलब what यहाँ पे inductive effect का बहुत अच्छा रोल था। Clear? Oh. Come to the what 3-4 pyridines and the what pyridines. Questions arising. क्या मैंने 2-3 बोल दिया, 3-4 बोल दिया? Is it possible 1-2? The questions arise. Is it possible 1-2 aryne? See, what that's 1-2 aryne is going to be feasible. But what happens actually? Clear? अगर 1-2 अराइन को अगर हम लिखेंगे तो what happens? हमें उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। yes, right? उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। Clear? So मतलब what the 1-2 arynes are not that much actually stable. Clear? तो 1-2 अराइन आपका इतना स्टेबल नहीं है। Clear? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा? It is this and what the positive charge is here. Clear? तो मतलब दिस ओके, तो मतलब व्हाट मेनली दिस इज नॉट दैट मच एग्जिस्ट, और ये इतना एग्जिस्ट नहीं है और यू कांट सिंथेसाइज। तो आपका मेनली कौन सा है? 2-3 pyridines एंड द व्हाट 3-4 pyridines. मतलब आपके मेनली ये 2 ही pyridines है, 3-4 pyridines एंड द व्हाट 2-3 pyridines. ओके, यस, कीप इन द माइंड्स 3-4 pyridines आर मोर स्टेबल देन 2-3. कीप इन द माइंड्स 3-4 pyridines आर मोर स्टेबल देन 2-3 pyridines. कि आपका जो बेसिकली जो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कौन सा मेरा pyridine स्टेबल है? तो व्हाट हैपेंस, मेरा जो 3-4 pyridines है इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द व्हाट 2-3 pyridines.
क्लियर। तो मतलब मे बी दैट्स व्हाट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। ओके, मेनली क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा हाउ टू सिंथेसाइज। ओके, ये तो हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीडाइंस है, बट हम उसको कैसे बनाएंगे। सी ना, और ये ना और एग्जाम में ये याद रखो ना, आप लोग जब पढ़ोगे ना व्हाट रिट्रोसिंथेसिस, कभी भी ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे चलिए जैसे आपको ये दिया गया है ये ना 3-4 प्रीडाइंस, तो उसका मतलब क्या है? ये क्या है? आपका स्टार्टिंग कंपाउंड से। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि ये कैसे बनाओगे, है ना। क्लियर। तो ये जो एरो है वो एरो को याद रखो, ये एरो को याद रखो। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो मतलब ये एरो का मतलब क्या है? इट इज अ रिट्रोसिंथेसिस ना व्हाट, कि ये कहां से मिलेगा। तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूजफुल मेथड आपका है OTF TMS, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्लियर। OTF TMS मतलब ये रहा, इज दिस वॉट एवर। इसका उल्टा भी आप एक्चुअली बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। वहां मैंने रिवर्स लिखा है, यहाँ ये लिखा है डोंट वरी एट ऑल। क्लियर। व्हाट आई वांट एक्चुअली, ओके, मैंने ये भी कहा था है ना कि जब भी आपको सिलाइल कोल निकालना है, जब भी आपको सिलाइल कोल निकालना है, व्हाट यू रिक्वायर, you require the what? A source of fluoridine. What you require the source of fluoridines. तो fluoridines यहाँ अटैक करेगा F माइनस and the what? F माइनस यहाँ अटैक करेगा, सिलाइल को निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा and OTF is departed. तो मतलब what was ultimately the formations of the what? 3-4 प्रीडाइंस. Ultimately what? The formations of 3-4 प्रीडाइंस. Yes, ना what? One of the most efficient method. Clear? मैंने यहाँ बहुत सारे मेथड दिखाई है, पर सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड आपकी यही है। सबसे अगर मोस्ट एफिशिएंट मेथड है तो वो आपकी यही है। क्लियर। क्या हाउ डू वी प्रिपेयर 3-4 प्रीडाइंस। यस। तो मतलब व्हाट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड आपकी यही है, बट व्हाट यहाँ मैंने डिफरेंट मेथड्स को दिखाया है, उसी मेथड से और आपका मेथड से ही है। क्लियर। जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी वो ना व्हाट बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स। व्हाट हैपेंस? इट इज अ व्हाट द बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स। अब उसको हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ CO2 and the what? N2. yes. तो अल्टीमेटली व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ 3-4 प्रीडाइंस। यस। ठीक है। तो मतलब व्हाट कि यस 3-4 प्रीडाइंस हम कहाँ से बनाएंगे, बट आपको फिर से क्विकली मैं फिर से बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड यही है आपकी। क्लियर। राइट। देन द व्हाट आल्सो व्हाट एक्चुअली दिस 2 मेथड्स, आल्सो दिस मेथड्स। ये जो मॉलिक्यूल है आपका क्या है? ऑन द हीटिंग्स क्या होगा? ऑन द हीटिंग्स देयर इज अ रिमूवल ऑफ yes, there is a removal of the CO and CO2 molecule. Also what here also it's a what? Triazine moiety in presence of lead tetraacetates. In presence of lead tetraacetates, the removal of N2. Clear. Also what? Yes, the one of the most common method is what actually from the what? Halobenzene, halopyridines, 3 halopyridines. Yes. Now the most common method is what? From the what? 3 halopyridines. Clear. So मतलब what? Yes, it is a different methods. Different methods. What you can synthesize? You can synthesize 3-4 pyridines. Clear. क्या आप 3-4 pyridine को आप कैसे synthesis करोगे? क्लियर। कि आपका जो 3-4 प्रीडाइंस है उसको कैसे सिंथेसिस। बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है आपकी? यही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूजफुल एंड द हाईली सिलेक्टिव मेथड्स। ये आपके मेथड्स व्हाट? इट इज अ हाईली सिलेक्टिव मेथड्स। क्लियर। तो इट इज अ व्हाट आई कैन से इट इज अ व्हाट द जनरेशन ऑफ द प्रीडाइंस। क्लियर। जनरेशन ऑफ प्रीडाइंस मतलब व्हाट हम जब भी बात करते हैं अबाउट द व्हाट जनरेशन ऑफ द प्रीडाइंस तो व्हाट ये आएगा। क्लियर। Now the word suppose I can say yes. Suppose I can say like this. It's a very interesting questions. Clear? कि अगर मेरा हेलोबेंजीन से तो कौन से हेलोबेंजीन में से एक्चुअली मैं
बनाऊंगा पिरिडाइन, यस। 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो एंड द 4 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो एंड द 4 ब्रोमो। तो चलिए फ्रॉम वेयर आई कैन प्रिपेयर पिरिडाइंस, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे ना व्हाट अल्टीमेटली एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे, चलिए हम आगे पढ़ेंगे। इट इज अ व्हाट ना, व्हाट याद रखो ना, 2 and 4 pyridine इज गिव्स व्हाट AR-SN रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन देगा? AR-SN रिएक्शंस, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। What it gives? It is gives AR-SN reactions, aromatic nucleophilic substitution reactions, yes, 2 and 4. What happens here? If we are adding any base or nucleophile, if we are adding here nucleophile or any base माने what? NaNH2, ठीक है ना। If you are going to use NaNH2, then what happens? NH2 is what actually? What हमने आगे डिस्कस भी किया था कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, what happens? वो आपका एक अच्छा बेस भी है। हमने आगे डिस्कस भी किया था, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, what happens? वो आपका एक अच्छा बेस भी होता है, क्लियर। वहाँ पे कौन अफेक्ट करता है? उसका स्टीयरिक हिंड्रेंस डज मैटर। What happens? स्टीयरिक हिंड्रेंस डज मैटर। So if you use NaNH2, then what happens here? Here what? It is undergo AR-SN reactions, yes, ना what? Keep it in mind, ना what? यहाँ पे गलती मत करना प्लीज। यहाँ आपका क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा NH2, yes. That's same here. If you use here Br, what happens? It is forms. That's what. If you use what is that? This is the what? It is AR-SN reactions. It is a what? Aromatic nucleophilic substitution reactions, yes. It is a what? It is a what? Aromatic nucleophilic substitution reactions, clear? 2 and 4, yes. 3, okay, yes. Raising कि सर 2 and 4 क्यों देगा? 2 and 4 ही क्यों AR-SN देगा ना, प्लीज, है ना। और उसके वर्डिंग को समझो प्लीज, है ना। व्हाट AR-SN, व्हाट इज दिस, ना जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। What is AR-SN? Is a what? Aromatic nucleophilic substitution reactions. मतलब what? Actually आपका न्यूक्लियोफाइल वहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल, यस। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो 2 and 4 क्या होगा? 2 and 4 व्हाट क्या होगा? डेफिनेटली व्हाट? इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होगा। ओके, हाउ कैन आई नो? तो उसके लिए व्हाट आपको पिरिडीन का आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि पिरिडीन। ओके, लेट अस गो फॉर द पिरिडीन एक्चुअली, कि अगर मैं पिरिडीन का अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, देन यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द इट इज पिरिडीन, क्लियर। क्या होगा यहाँ पे? What happens here? That bond is shifted to here, yes, है ना। what कि यहाँ पे ऑलरेडी उसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन था, yes, है ना। what कार्बन एंड नाइट्रोजन, what happens? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन। तो व्हाट इट्स पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो अगर मैं रेजोनेंस ड्रॉ करता हूं तो वो मेरा रेजोनेंस क्या आएगा? रेजोनेंस मेरा आएगा n माइनस एंड द प्लस इज दिस, क्लियर। n माइनस, देखो यस है ना। व्हाट देखो, सी पोजीशन नंबर 2, क्लियर ना, यस है ना, प्लीज, है ना। व्हाट चलिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर ना, यस। फर्दर आई एम गोइंग टू राइट द रेजोनेंस। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो क्या होगा? इफ दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड देयर, is this minus and the plus. Further, this bond is shifted here. का बॉन्ड वहां जाएगा और क्या आएगा? अल्टीमेटली द फॉर्मेशंस ऑफ, यस देखो है ना। व्हाट आपका पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग फॉलोइंग ऑन द 1 2, पॉजिटिव चार्ज फॉलोइंग ऑन 1 2 3 4 5 6। क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज फॉलिंग कहाँ आ रहा है? फॉलिंग ऑन 2 4, यस 2 4 6 6 6 अल्टीमेटली वी कैन से 2, क्लियर। आपका 2 और 2 1 6 दोनों एक ही है, क्लियर।
तो यस ना, बट 2 and 4 पर आ रहा है, यस, तो व्हाट हैपेंस, तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियस व्हाट, वो कहाँ अटैक करेगा, 2 and 4, यस, दैट इज द रीजंस कि 2 and 4 हेलोपिरिडीन अंडरगो ARSN रिएक्शन, बट 3 कांट ना, 3 कांट, तो 3 में क्या होगा, यस, क्या अगर मेरा 3 हेलोपिरिडीन है, देन व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा पिरिडाइन, यस, यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, NaNH2, और आई कैन से द सोडियम SMe SCH3, यस, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द आंसर हियर द व्हाट, माय आंसर इज, सी ना प्लीज ना, आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ दिया है, देखो, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, हियर द माय आंसर इज SMe मतलब SCH3, ऑब्वियस, फोर्थ पे आएगा, फोर्थ पे तो आएगा, but what it is also exists on the third. The question arises, how it is feasible? अभी what 1:1, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट मतलब मेजर, I can say it is a measure, clear, ये दोनों मेजर है, what happens here what am I getting? I'm getting the what, 1:1 mixer. What am I getting? I'm getting the what is the reason behind that? Yes, what happens here, the formations of pyridine, yes, यहाँ मेरा pyridine बनता है, यहाँ मेरा क्या बनता है, that's formations of pyridine, yes, formations of 3,4 pyridine, yes, so मतलब what, very fantastic questions, superb questions, clear, okay, what in that case actually what I'm getting this product what 1:1, yes, in case of the what, in case of 3 हेलोपिरिडीन, in case of the what, 3 हेलोपिरिडीन, right, okay, यहाँ पे ना, that's very interesting questions. What is the questions here? If I use here bulky base, if I use here bulky base, yes है ना, what, right, हमारा बॉक्स रूल, बल्कि बेस क्या होता है, यस, आपका जो बल्कि बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यस, आपका जो बेस बल्कि है वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, बट व्हाट हैपेंस, द बल्कि बेस इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बल्कि बेस व्हाट, आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि बेस व्हाट इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो व्हाट हैपेंस हियर, ये जाएगा ARSN, नहीं, अब नहीं जाएगा ARSN, व्हाई, बिकॉज ऑफ बल्कि बेस, व्हाट हैपेंस, इट इज फॉर्म्स pyridine बिकॉज ऑफ बल्कि बेस, यस, अगर बल्कि बेस डाल दिया, ओके ना, प्लीज है ना, व्हाट मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया था, मैंने यहाँ ऐड किया था NaNH2, प्लीज NaNH2 KH2, इफ आई यूज बल्कि बेस है ना, बल्कि बेस का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है, LDA, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड्स, व्हाट, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड, LDA इज अ व्हाट, इट इज अ व्हाट, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड्स, राइट, आई थिंक शायद मैंने डिस्कस भी किया होगा, it is a what, it is a LDA, it is a what, it is a LDA, that's a what, LDA is a what, lithium diisopropyl amide, so what happens here, यहाँ पे क्या होगा, yes, I am getting here benzene, clear, I am getting what, a benzene here, यहाँ what, यहाँ मुझे मिलेगा benzene as a intermediates, benzene as a intermediates, clear, देन व्हाट इज द आंसर, यस ना, अगर आपको कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है, अगर आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया ही नहीं है, सिर्फ आपको LDA दिया है, देन व्हाट इज द आंसर, अगर आपको सिर्फ LDA ही दिया है, देन योर आंसर इज, आपका आंसर ये भी आएगा, और यस, मतलब व्हाट, यहाँ पे ना व्हाट, इट इज नॉट ट्रूली अंडरगो ARSN रिएक्शन, दैट्स व्हाट, यू आर गेटिंग द व्हाट, मिक्सचर, आपको मिलेगा मिक्सर, व्हाट, यू आर गेटिंग द मिक्सर, व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग द मिक्सर ऑफ ऑब्वियस, व्हाट हैपेंस, इट इज अ व्हाट, ऑलमोस्ट 52% एंड इट इज अ व्हाट 48%, यस, सो मतलब व्हाट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, यस, क्लियर, अगर आपने बल्कि बेस डाल दिया, यस, तो मतलब व्हाट, बल्कि बेस तो व्हाट, ARSN रिएक्शन तो देगा ही नहीं, है ना, क्लियर, कौन देगा, जो आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अच्छा बेस है, कौन सा है, NaNH2, यस, NaNH2 इट इज द बेस्ट
बेस एंड द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वाई कि वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। बुली भी, लेकिन बुली को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे कि भाई बुली पिक्चर में क्यों नहीं आया ना। बुली तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, बुली तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाई द बुली इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर। बुली क्या है, बुली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बुली क्या है, बुली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। इट इज अंडरगो व्हाट, अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो ये बुली का ड्रॉबैक्स है। दैट्स व्हाई ना आई एम नॉट गोइंग टू यूज द बुली हियर। जैसे मैंने आपको बेंजामिन पढ़ाया था, तो व्हाट बेंजामिन में भी मैंने बुली को अवॉइड किया था, क्लियर, कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज द बुली। व्हाई, बिकॉज बुली का एक रोल है। बुली इज व्हाट एक्चुअली, इट्स अ बुली इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज द बुली ना, बीटा लिथियम प्लीज एक्चुअली। तो कैसा रहे सर, ये बुली क्या है, बुली इज व्हाट, इट्स अ बीटा लिथियम। इट इज व्हाट, it is a what, butyl lithium. तो butyl lithium is what, is one of the most strongest base और very good nucleophile also. Why? Steric hindrance नहीं है, steric hindrance नहीं है. That is the importance of, okay. तो I'm not able to use the bully. Why actually? Because what happens in the bully? Bully में क्या होगा? It is undergo halogen exchange. मतलब what, halogen निकल के वहाँ लग जाएगा लिथियम। शायद मैंने ये डिस्कस भी किया था इन कार्बन आयन। सो व्हाट एक्चुअली कीप इन द माइंड्स के ये शायद मैंने कहीं डिस्कस किया था इन केस ऑफ कार्बन आयन, राइट। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दिस। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि पीरियडिंग का 2, 3, 4 व्हाट हैपेंस, 2 and 4 व्हाट हैपेंस, 2 and 4 इट इज अंडरगो ARSN रिएक्शन, राइट। हम ARSN रिएक्शंस डीपली डिस्कस करेंगे, क्लियर, हम ARSN को डिस्कस करेंगे, राइट। बट मैंने यहाँ फिर भी आपको बता दिया ARSN इज दिस, क्लियर, कि वहाँ उसको जस्ट रिप्लेस करता है। ओके, एंड व्हाट हैपेंस, आपका पीरियड में क्या होता है, आपका पीरियड फॉर्म होता है, इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग द मिक्सर। उसका एक एग्जांपल है, मैंने उसका एग्जांपल लिया भी है यहाँ पे। एग्जांपल ये रहा मेरा, क्लियर, एग्जांपल मेरा ये रहा, क्लियर, यस। इफ आई, अगर मैंने 3 हाइड्रोपिरिडिन ले लिया, क्या था एज ए रिएजेंट, क्या था एज ए रिएजेंट, ये था, क्लियर, ये यहाँ पे डाला, मतलब व्हाट, अगर मेरा पीरियड बन गया तो व्हाट आई गेट, आई एम गेटिंग द व्हाट 1:1 मिक्सर। अगर 4 का भी अगर बनता है बेंजाइन, तो बट 4 का बेंजाइन कब बनेगा, 4 का बेंजाइन कब बनेगा, व्हेन यू ऐड बल्कि बेस, याद रखो 4 हेलोपिरिडिन कभी भी बेंजाइन फॉर्म नहीं करता है। 4 हेलोपिरिडिन in presence of base कभी बेंजाइन फॉर्म नहीं, it is undergo ARSN reaction, but if you add bulky base then it is okay। bulky base से क्या होगा, yes, bulky base is do not act as a nucleophile। bulky base क्या, what actually, वो as a nucleophile act नहीं करता है, it is only acting as a strong base। तो because of strong base what happens, there is a formation of pyridines। तो देखो है ना, यहाँ जो दोनों के दोनों जो बन रहे pyridines वो सेम बन रहे हैं, तो what दोनों क्या आपका प्रोडक्ट रहेगा सेम। So मतलब what, that is the what, very interesting questions, clear, yes, that's the what, very interesting questions, right। तो मतलब what, it is what, it is all about the what, generations of pyridines। okay, ये तो हमने देख लिया ना, वो ये तो हमने pyridine generation कर लिया। then what is the reactivity behavior, again I'm again to come to the point of the actually 2, 3 and 3, 4 pyridines, clear। उसके लिए actually I'm going to just write here, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एक चीज़ को समझ लो एक बार कि जैसे ना व्हाट, ओके, हमने आगे ही व्हाट पीरियडिंग का हमने आगे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा, पीरियडिंग का व्हाट, पीरियडिंग का हमने आगे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा, कहाँ पे लिखा, ओके, राइट। मैं फिर से लिखता हूँ पीरियडिंग का अगर मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना है, how can I write the resonance structures, what happens, okay, इसके पास तो lone pair of air, still what happens, what, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is more compared to carbon, the what, electronegativity of nitrogen is more compared to carbon, तो what happens, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ खींचेगा, clear, yes। so what happens here, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यस, सेम थिंग हैपेंस, क्लियर, राइट। तो मतलब व्हाट हैपेंस, दैट्स अ माइनस एंड प्लस, यस, मतलब व्हाट हैपेंस, सी क्या हो रहा है, तो पोजीशन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या हो रहा है आपका, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चार्ज आ रहा है। यस यस, सो बिकॉज ऑफ दैट, यस, है ना। ओके, ये तो लिया रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, ये तो हमने लिया रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, क्लियर। मतलब व्हाट, लेकिन कैसे अराइजेज, सर आपने तो कहा था सर के इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करनी है बेंजाइन में सर, तो यहाँ सर आप रेजोनेंस अप्लाई क्यों कर रहे हो। ओके, ऐसे ना, आई एग्री, एंड नो व्हाट हैपेंस, बेंजाइन में सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करनी है, बट हियर बेंजाइन में आपको यहाँ व्हाट, यहाँ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों अप्लाई करनी है। यहाँ व्हाट, आपको रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों अप्लाई करनी। ओके, आपका जो मेन रोल रहेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट का ही रहेगा। यस, ओके, अगर हम सोचते हैं एज पर द इंडक्टिव इफेक्ट्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन्स, व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इज व्हाट, नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। सो कीप इट इन द माइंड्स कि आपकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इज द वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। यस, व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन की क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन द कार्बन, तो व्हाट हैपेंस, वो तो क्लाउड को खींचेगा, वो तो क्लाउड को खींचेगा, क्लाउड को खींचेगा तो क्या होगा, यहां पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। यस, सो मतलब व्हाट, दिस थिंग डिसाइड ऑन रिएक्टिविटी। एग्जांपल, suppose if you have what you have 2-3 pyridines, yes, so what happens, nucleophile कहाँ अटैक करेगा, nucleophile is what, prefer to attack on पोजीशन नंबर 2। यस, अगर आपका pyridine 2-3 है तो यस, मतलब वर्ड यहां आपका एक ही ऑप्शन है, यहां आपका एक ही ऑप्शन है, क्लियर। यस, यहां आपका एक ही ऑप्शन है, हाँ, pyridine ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑन पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2, तो क्या आएगा यहां पे, देन हियर nucleophile the minus charge is here। yes, मतलब what और whatever, अगर आपके पास कुछ होगा इलेक्ट्रोफाइल तो वो इलेक्ट्रोफाइल वहां लग जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल वहां लग जाएगी। यस, what is this, this is the what, the reactivity of pyridines, it is the what, reactivity of, okay, ये कौन है, ये 2-3 का है। yes, it is what, it is for the 2-3, it is for 2-3 ना, मतलब मैंने आपको अभी जो लिखवाया वो क्या है, वो 2-3 के लिए है ना, तो 2-3 है तो क्या क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, स्पेशली अटैक ऑन दैट इट्स माइनस, इलेक्ट्रोफाइल होगा that is your answer। so मतलब what, okay, it is what, it is in case of 2-3। now the question arises, what about 3-4, the question arises, what about 3-4, what about 3-4 pyridines। yes, yes, no, what, it's a very interesting question। okay, okay, what, respect to अगर हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स, रिस्पेक्ट टू अगर हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स, क्लियर, कि वो क्लाउड खींचेगा, क्लियर है ना, व्हाट हैपेंस, वो अपना क्लाउड खींचेगा, तो क्या होगा, यहां भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, यहां भी आपकी इंडक्टिव इफेक्ट है, यहां भी आपकी इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब व्हाट, यस, कि क्या होगा, जो नाइट्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, क्लियर ना, क्लाउड खींचेगा तो क्या होगा, इट्स कमिंग हियर, सो मतलब व्हाट, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, क्लियर, सो मतलब व्हाट,
ना। ये तो व्हाट, ये तो मैंने आपको बोल दिया रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट हैपेंस अगर मैं देखता हूँ रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, अगर मैं देखता हूँ रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, तो व्हाट अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो है ना व्हाट, यस कि अगर पेरियड का रेजोनेंस तो है ना व्हाट, आपका चार्ज कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव +2 and 4, यस। तो मतलब व्हाट आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑन द 4। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑन द 4। न्यूक्लियोफाइल व्हाट इज अटैकिंग ऑन द 4, मतलब व्हाट यस है ना, मतलब व्हाट यहाँ पे आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को कंसीडर करना है। यहाँ पे व्हाट आपको, यहाँ पे आपको रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को कंसीडर करना है, यस। तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक केस है ना व्हाट, प्लीज है ना व्हाट के, जब व्यंजन में क्या था, व्यंजन में आपको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही करना था कंसीडर, यहाँ व्हाट, यहाँ सिर्फ यहाँ आपको इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से उसको फॉलो करना है। क्यों 2 पे आया मतलब व्हाट न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑन 2। 4 पे आया मतलब व्हाट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन 4, मतलब 2 and 4, यस 2 and 4। दैट इज इन केस ऑफ 2-3 पीरियड्स न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, और इन केस ऑफ 3-4 पीरियड्स, इन केस ऑफ 3-4 पीरियड्स क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द 4th, यहाँ आएगा माइनस, एज इट इज कोई होगा इलेक्ट्रोफाइल ट्रैपिंग के लिए, तो आपका आंसर आएगा ये, आपका आंसर आएगा ये। क्लियर, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिएक्टिविटी है। ठीक है, नाउ द व्हाट है ना वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि इन केस ऑफ 2-3, इन केस ऑफ 3-4, आई एम सॉरी, इन केस ऑफ 3-4, अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया है ना व्हाट, जैसे दिया ब्रोमीन एक्स, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, अगर मैंने कोई तो यस नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन, तो ये दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन है, ब्रोमीन है, यस। तो व्हाट हैपेंस ना व्हाट प्लीज ना व्हाट, यहाँ पे गलती मत करना प्लीज, यस ना। सी जब तक ये है आपको अप्लाई करना है रेजोनेंस, आपको अप्लाई करना है रेजोनेंस, जब तक आपका इटसेल्फ पीरियड है तो आपको अप्लाई करना है रेजोनेंस। बट जैसे ही अगर कोई ग्रुप लग गया, जैसे ही अगर कोई ग्रुप लग गया, यस, तो वो चेक करना है कि वो ग्रुप क्या है, इट्स द ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन, हाँ कि व्हाट हैपेंस, वो मेरा ग्रुप व्हाट नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, व्हाट हैपेंस, यस वो खींचेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपका फ्लो क्या आएगा, यहाँ आपका फ्लो आएगा इस तरह, मतलब व्हाट डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, यस प्लीज ना व्हाट, यहाँ पे गलती है ना प्लीज ना व्हाट, ये 3 एग्जांपल है, देखो एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में 3 एग्जांपल ही आएंगे ना व्हाट, ये 3 के सिवा कुछ नहीं आएगा, ये 3 के सिवा कुछ नहीं आएगा, यस मतलब व्हाट, यस कि 3-4 में योर ग्रुप इज कैन कंट्रोल, बट 2-3 में डजंट मैटर, 2-3 में तो आपका न्यूक्लियोफाइल हमेशा 2 पे ही अटैक करेगा, फिक्स है। क्लियर, राइट, मतलब वहां को कोई ग्रुप लगा दो तब भी व्हाट उसको अफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, दैट इज व्हाट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर दैट एक्चुअली। क्लियर, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स। क्लियर, ओके, यस ओके, ये तो हमने देख लिया एग्जांपल। ओके, हमें ये एग्जांपल देखना था। क्लियर, इज दिस, हमें एग्जांपल देखना था ये, राइट। क्लियर, लेट्स गो फॉर दैट एक्चुअली, एग्जांपल नंबर और दैट्स दिस। क्लियर, ऐसे यहाँ पे भी जैसे आपका एग्जांपल नंबर दैट्स व्हाट एक्चुअली इट्स अ फर्स्ट वन एग्जांपल ना। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं है इसलिए मैं व्हाट यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। क्लियर, इट्स अ ब्रोमीन एंड इट्स अ क्लोरो, इट्स अ ब्रोमीन एंड इट्स अ क्लोरो, क्या लिखा है, लिथियम मेटल एंड द व्हाट एक्चुअली हीटिंग, यस लिथियम मेटल या लिथियम Hg, लिथियम अमालगम, यस लिथियम अमालगम एंड द व्हाट एक्चुअली इट्स अ हीटिंग। व्हाट हैपेंस, लिथियम का रोल क्या है, एंड द व्हाट ऑन द फ्यूरान, एंड द फ्यूरान, यस व्हाट इज द आंसर, ना व्हाट एग्जाम में कैसा आएगा, तो एग्जाम में कैसा ऐसा आएगा। क्लियर,
यस व्हाट हैपेंस ना, ये हमने वहां भी देखा था, कहां पे देखा था, इन केस ऑफ द बेंजीन फॉर्मेशंस, क्लियर, कि जब भी आपका डायहेलो कंपाउंड है तो व्हाट हैपेंस, मैंने ये भी कहा था ना, बुली एज वेल एज व्हाट, लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, वो हर एक का रोल है, मैग्नीशियम मेटल्स, लिथियम मेटल क्या होगा, अंडरगो व्हाट, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा LiBr, यहाँ आपका बन जाएगा LiBr, लिथियम, एंड द व्हाट, इट्स अ क्लोरो, देन दिस लिथियम इज व्हाट, इज शिफ्टेड टू हियर एंड द व्हाट, डिपार्ट व्हाट, इट्स क्लोरो, तो व्हाट हैपेंस, इट इज अल्टीमेटली फॉर्म 2,3 pyridines, it is ultimately form 2,3 pyridines, yes, the question is कि यहाँ आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है नहीं, बट व्हाट हैपेंस, आपको व्हाट, आपको यहाँ फ्यूरान दिया है, याद करो, दैट्स यू नो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो 4+2 cycloaddition reactions, yes it is undergo what, a 4+2 cycloaddition reactions, yes, so what is the answer here, यहाँ आपका आंसर आएगा, it is undergo what, a 4+2 cycloaddition reactions, it is undergo a 4+2 yes. What happens here, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, so what is the answer, your answer is that is the answer. So मतलब what, very very interesting questions है ना, what यही questions आपका मैंने यहाँ लिखा था, that's yes, that is the answer, right, so मतलब what, your answer is this, clear, let's go for second examples, let's go for second examples, clear, okay, suppose in the second examples मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज द व्हाट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मेथड्स, कि कभी भी आपको अगर pyridine फॉर्म करना है, वो भी हाईली सिलेक्टिव, तो हमेशा आपकी यही मेथड होती है यूज, TMS एंड द OTF, क्या होगा, सोर्स ऑफ फ्लोराइड आयंस, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा, सोर्स ऑफ फ्लोराइड है ना, व्हाट, सीजियम फ्लोराइड्स, सीजियम फ्लोराइड, द सोर्स ऑफ द व्हाट, द सोर्स ऑफ द फ्लोराइड आयंस, उसका रोल क्या है, उसका रोल यही है, अंडरगो डीसिलाइलेशंस, अंडरगो व्हाट, अंडरगो डीसिलाइलेशंस, एंड द व्हाट हैपेंस हियर, द pH NH and Me, pH NH Me, pH NH Me, and the what, 23 degree Celsius is this, yes, obvious, क्या होगा, सोर्स ऑफ फ्लोराइड, व्हाट हैपेंस हियर, फ्लोराइड से क्या होगा, द फ्लोराइड अटैक ऑन TMS एंड हियर कमिंग हियर एंड यस, तो यस अल्टीमेटली फॉर्म क्या हुआ, द व्हाट, द फॉर्मेशंस ऑफ 2,3 pyridines, क्या हुआ, द फॉर्मेशंस ऑफ, कैसा रेसिस कंडीशन को देखो, क्या दिया गया है, हाँ मुझे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ मुझे दिया गया है सेकेंडरी अमाइन, pH NH Me, yes, तो अगर आपका pyridine 2,3 है तो कहाँ अटैक करेगा, इट इज व्हाट, अटैक ऑन पोजीशन नंबर 2, यस, what, attack on position number 2, so what is your answer, your answer is NPH Me, और यहाँ पर आएगा माइनस, यह NH प्लस था, और वही H निकल के व्हाट वहाँ लग जाएगा H, क्लियर, सो मतलब व्हाट, योर आंसर इज that is the answer, yes, मतलब what, your answer is this, so मतलब what, very very interesting question, super, क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से ही सब आएंगे, क्लियर, द क्वेश्चन इज नॉट कमिंग न्यू, है ना, क्लियर, आएंगे तो आपके यही सब एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में, सो मतलब आपको रखना है राइट फॉर द, और मैं आपको बोल दूँ ना, यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मेथड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिजियो एंड स्टीरियो सिलेक्टिव मेथड्स, क्यों, यहाँ और कोई बनता ही नहीं है, सिर्फ एक ही बनेगा, बस 2, 3 खत्म, देयर इज नो अदर आइसोमर इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, जब बाकी सब में ना अगर हेलोजन है तो व्हाट हैपेंस, different isomers is going to be forms, but here in this case there is the only single isomers is going to be forms, and what happens, because of that the selectivity is what, a very very higher, क्या होता है, selectivity is what, very very higher, तो मतलब what, one of the most fantastic methods, ठीक है, let's go for example number 3,
लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3. सपोज एग्जांपल यहां भी वही दिया गया है. क्लियर? नथिंग इज न्यू. OME, TMS, OTF. Why? Because of what? Because of the what? High rigidity. Clear? Yes. एरो पे क्या दिया गया है आपको? एरो पे दिया गया है इज समथिंग इज NMeCO and the O and the what? Cesium fluoride. And the what? Cesium fluoride is this. Yes. Now what happens? Obviously, what is this? The source of the fluorides. Yes. अगर मेरा फ्लोराइड का सोर्स है तो क्या होगा? मेरा फ्लोराइड का सोर्स अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा. क्लियर? यस. तो व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ 2,3 पिरिडाइंस. मैंने आपको उस टाइम भी कहा था ना व्हाट. यस, कि इन केस ऑफ 2,3 पिरिडाइंस फिक्स ही है, हमेशा आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन पोजीशन नंबर 2. कब? इन केस ऑफ 2,3 पिरिडाइंस. 3-4 में थोड़ा उल्टा था. क्लियर? तो मैं आपको फिर से ना व्हाट यस ना ये उसकी समरी है प्लीज ना व्हाट ये उसकी समरी है ना. क्लियर? मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपका 2-3 है चाहे यहां कोई ग्रुप लगा दो डजंट मैटर, इट्स ऑलवेज आपको न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज सेकंड पे ही अटैक करेगा. क्लियर? बट इन केस ऑफ 3rd-4th अगर सिंपल इटसेल्फ pyridine है तो व्हाट हैपेंस? एज पर द रेजोनेंस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द 4th पोजीशन. बट अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया विच इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम्स, तो व्हाट हैपेंस? तो मतलब व्हाट आपका फ्लो ऑफ क्लाउड बदल जाएगा. तो व्हाट? मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन 3rd. प्लीज. तो ये समरी है ना. इट इज यस. और मैं आपको बोल दूं ना प्लीज, समरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. बिकॉज सी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस है ना. व्हाट आप कितने याद रखोगे? यू वांट समरी. ये आया तो ये लिखना है, ये है तो ये है, बस खत्म. मतलब ये है तो यही आएगा और कोई पॉसिबल है ही नहीं आंसर. क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी समरी. यू मस्ट हैव अ समरी ऑफ द ऑल द रिएक्शंस एंड ऑल द इंटरमीडिएट्स. क्लियर? तो यस, तो ये आपकी समरी है कि अगर आपका पिरिडाइंस 2-3 है तो व्हाट हैपेंस? मेरा न्यूक्लियोफाइल हमेशा सेकंड पे ही अटैक करेगा. मेरा न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑलवेज ऑन द सेकंड्स. बट इन केस ऑफ 3-4 तो मतलब व्हाट? 2-3 एंड 3-4 व्हाट है ना. अगर मेरा सिंपल पिरिडाइन है तो मतलब व्हाट? मुझे रेजोनेंस को फॉलो करना है ना 2-3-3-4. ओके. बट मैंने कोई ग्रुप लगा दिया विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द व्हाट? योर नाइट्रोजन. तो व्हाट हैपेंस? तो आपको उसका इंडक्टिव इफेक्ट को फॉलो करना है. क्लियर? ओके. सो मतलब व्हाट? ये आपकी इट इज समरी. यस. सो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे OMe ओके इतना मेरा बन गया. ओके. यस. तो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ व्हाट? मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल यही है. व्हाट इज दैट? दैट इज द न्यूक्लियोफाइल. हाउ इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो मतलब व्हाट? इसके पास जो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है? दैट्स व्हाट ऑब्वियस व्हाट कहां अटैक करेगा? ऑलवेज ऑन. वो हमेशा 2 पे ही अटैक करता है. क्लियर? यस. तो व्हाट हैपेंस हियर? प्लीज है ना व्हाट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज ना. एक बार देख लो. क्लियर? तो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ आपका आएगा OMe देन दिस, यहाँ आपका आ जाएगा नाइट्रोजन्स. व्हाट हैपेंस? उसने अटैक किया तो क्या आएगा? NCO and the plus and the minus. Clear? Yes. What happens? Yes. Clear? Is it any electrophile? No. It is undergo further cyclizations. Yes, that's the important steps. जो मेरा माइनस आया वो फर्दर यहाँ अटैक करेगा ऑन द CO. ये O माइनस ओपन करेगा, इज कमिंग बैक, और ये रिंग को उसको ओपन कर देगा. यस, दैट्स व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सुपर क्वेश्चंस. यस. व्हाट हैपेंस? इज गोइंग टू ओपन अप. ठीक है? इज गोइंग टू ओपन. आई एम सॉरी एक्चुअली वो ओपन नहीं होगा. व्हाट हैपेंस? आई एम सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली वो ओपन नहीं होगा. क्या होगा एक्चुअली? व्हाट? वो ये सॉल्ट को ओपन कर देगा. यस. व्हाट हैपेंस? वो जो सॉल्ट बन रहा है आपका, जो सॉल्ट है उसको इज गोइंग टू ओपन अप. यस. तो यहाँ पे क्या होगा? दैट्स द व्हाट? द फॉर्मेशंस ऑफ
यस दैट इज द आंसर यस। सो मतलब व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन यस ना प्लीज है ना। ये क्वेश्चन अभी तक नेट में नहीं आया है बट डेफिनेटली आएगा, तो यही क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ तक श्योर हूँ। अगर नेट में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा और यही आएगा, मैं यहाँ तक श्योर हूँ, ठीक है। सो मतलब व्हाट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक सुपर क्वेश्चंस, राइट, सुपर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके रिलेटेड एक्चुअली यस है ना, बट मतलब वही क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस वही है, स्लाइटली ट्विस्ट किया गया। इस व्हाट TMS OTF सोर्स ऑफ फ्लोराइड, निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशंस ऑफ 2,3 pyridines, क्या बना, द फॉर्मेशंस ऑफ 2,3 pyridines यस। ये तो हमने एग्जांपल अभी किया, ठीक है ना। व्हाट अबाउट दिस यस, अगर आपको दिया है MENH, क्या दिया आपको, आपको दिया गया है यहाँ एस्टर दिया है, दैट एस्टर्स MENH यस। व्हाट अबाउट ऑब्वियस ना, व्हाट मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन केस ऑफ 2,3 pyridines क्या होगा, इज गोइंग टू ओपन अप हियर यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस व्हाट हैपेंस हियर यस, क्या हुआ यहाँ, व्हाट आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है फॉर द CO माइनस कमिंग बैक, और व्हाट आपका ये OMe निकल जाएगा यस। सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज CO NMe, that is the answer yes। so what very very fantastic questions, superb questions yes no? very very nice questions, fantastic questions is this yes। so मतलब what your answer is this, आपका आंसर आएगा ये। so मतलब what is, तो मतलब see है ना, what see all the examples are the most important examples for the exams, clear। तो what happens नंबर दिस ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ओके ओके यस है ना। व्हाट का क्वेश्चन ये था है ना, व्हाट यस ओके। हमने अभी तक जो एग्जांपल डिस्कस किए वो कौन से एग्जांपल डिस्कस किए, हमने एग्जांपल डिस्कस किए 2-3 वाले। व्हाट अबाउट 3-4 यस, व्हाट अबाउट 3-4 यस, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर मेरा 3-4 होता है यस, मैंने आपको जो आगे समरी बताया वही, मैंने आपको आगे जो समरी बताया वही, ठीक है। बिकॉज 3-4 में ही आपका थोड़ा मेजर माइनर का वो आता है, क्लियर, TMS OTF यस। क्या होगा, सीजियम फ्लोराइड MECN, मतलब व्हाट, इट इज एसिटोनाइट्राइल, MECN इट इज एसिटोनाइट्राइल, और आपको जो न्यूक्लियोफाइल दिया गया है वो कौन है, MENH एंड द PS yes। then what is the answer yes, see no, it is just simple, it is just simple pyridines, OTS and this, तो what क्या होगा, सोर्स ऑफ फ्लोराइड माइनस आयन, ये अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ अटैक करेगा, ये OTF उसको निकाल देगा, ये OTF उसको निकाल देगा यस। तो क्या होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ दैट्स व्हाट अ 3-4 pyridine यस। क्या हुआ, द फॉर्मेशंस ऑफ, क्या हुआ, द फॉर्मेशंस ऑफ 3-4 pyridines yes। the formations of क्या हुआ, formations of 3-4 pyridine yes। what happens here yes, यहाँ पे क्या होगा, ओके yes। मैंने कहा था ना, अगले pyridine है आपको रेजोनेंस फॉलो करना है, तो रेजोनेंस के हिसाब से आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है, पोजीशन नंबर 2 and 4। तो यस मेरा यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, एंड अटैक ऑन द 4, अटैक ऑन द 4। so what is the answer here, यहाँ आपका आंसर आएगा NMePH and the what H yes, that is the answer yes no, very very fantastic question, superb, clear, very very fantastic question, superb yes। what happens yes, it is a measure, please no yes, it is a measure, keep it in the mind yes, it is a measure no okay। ये मिलेगा, what happens क्या मिलेगा, it is a minor
व्हाट हैपन, ये आपको मिलेगा, व्हाट हैपन्स, इट इज अ माइनर, इट इज अ मेजर माइनर। बट ना यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही है, बट व्हाट मैंने यहां लगा दिया बी आर, मैंने यहां लगा दिया व्हाट एक्चुअली बी आर, यस मैंने यहां बी आर लगा दिया। व्हाट हैपेंस, यस क्या होगा यहां पे एफ माइनस, यहां अटैक करेगा एंड दिस यस। सो मतलब व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ 3-4 pyridine, यस फॉर्मेशंस 3-4 pyridine। बट मैंने कहा था है ना व्हाट, यस कि अगर 3-4 pyridine में यस अगर कोई ग्रुप लग जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, यस व्हाट हैपेंस, तो यहाँ व्हाट आपका फ्लो हो जाएगा उल्टा, यस। सो मतलब व्हाट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हाट द बिकॉज ऑफ दैट ये क्लाउड खींचेगा तो यहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। तो अभी आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑन थर्ड, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज that is a measure, that is a measure, and what, and that is a minor, yes। So one of the most fantastic questions है ना, प्लीज टिक मार्क, ये क्वेश्चंस को प्लीज टिक मार्क करना, यस ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर दैट एक्चुअली व्हाट इट इज अ व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, यस प्लीज टिक मार्क दिस क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट वी कैन से कि अगर मेरा सिंपल pyridines है, अगर मेरा सिंपल pyridine है तो व्हाट हैपेंस आई कैन फॉर्म सिंपली दैट एक्चुअली एज पर द रेजोनेंस। बट अगर कोई ग्रुप आ गया यस तो मतलब व्हाट मेरा फ्लो हो जाएगा चेंज, यस व्हाट इट्स फॉर्म मेजर माइनस, ठीक है, ये आपका एक हुआ। ओके सेम क्वेश्चंस हियर, यहाँ क्लियर, क्लियर, यहां सब कुछ सेम रहेगा ना, अप टू सी अप टू हियर इट्स सेम। ओके चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है मेरा ये, चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, चेंज हुआ है मेरा न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, यस ओके राइट। मैंने आपको वहां पे आगे भी डिस्कस किया था कि बेंजन इज व्हाट, बेंजन इज एक्टिंग एज अ व्हाट एक्चुअली, इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट एक्चुअली, दैट्स आई कैन से what happens, that's मैंने डिस्कस किया था, yes ना, what it is also gives what diacetyl reactions, और बेंजन is what also act as a dienophile, yes yes। So what happens here, बेंजन क्या देगा, बेंजन it's also gives here 1,3 dipolar cycloaddition reactions, yes ये हमने पढ़ेंगे तब है ना, लेकिन यहाँ भी लिख दो प्लीज है ना, फिर ना, yes yes it is a what acting as a 1,3 dipolar 1,3 dipolar cycloaddition reactions, what happens 1,3 dipolar cycloaddition reactions, clear, yes pH CH double bond and O minus and the what tertiary metals, yes what happens here, okay yes मैंने आपको पहले ही बात किया था कि अगर मेरा सिंपल pyridine है तो what happens, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट O माइनस इज अटैकिंग ऑन फोर्थ, ऑब्वियस है ना, व्हाट एज पर द रेजोनेंस अटैकिंग ऑन द फोर्थ। ओके मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ ताकि व्हाट properly you can see, properly you can see, O minus डबल बॉन्ड पीएच टर्सरी ब्यूटाइल, यस क्या होगा यहाँ पे, दैट्स अंडरगो व्हाट 1,3 डाइपोलर cycloaddition reactions, what happens undergo what
1,3 डाइपोलर साइक्लोहेक्सेन। यस, तो व्हाट इज द आंसर हियर? आपका आंसर क्या आएगा? माय आंसर इज टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, यस। कब? जब आपका सिंपल अगर प्रीडाइन है तब। बट अगर यहाँ पे अगर ब्रोमो लग गया, बट यहाँ पे अगर ब्रोमो लग गया, देन व्हाट इज माय आंसर? देन व्हाट स्लाइटली इट इज रिवर्स, देन द व्हाट स्लाइटली इट इज रिवर्स। Then your answer is this, yes. So मतलब what? It's very interesting behavior. It is a what? It is a what? Very interesting behavior. And what is the answer? Your answer is that is the answer. Just see ना what कि मेरा एक ग्रुप बदल गया तो what happens? My reactivity is totally reverse. Yes, it is a measure. Please है ना what? Please है ना. Going to use the word measure. Going to use the word measure. Clear? यहाँ पे रेशियो दिखाया गया है. Yes. Clear? So what? अभी कितना रेशियो है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है. But keep it in the minds. Yes, it is forms as a measure. Yes, it is forms as a measure. Yes, it is forms as a measure. Then the word almost सब एग्जाम्पल हो गए. द लास्ट एग्जाम्पल इज दिस. यस, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यस, ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था ना व्हाट. यस, ये भी आपका एग्जाम्पल उसका ही है. ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है? 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस. ये भी आपका एग्जाम्पल उसका ही है जो हमने लास्ट पढ़ा, उसका एग्जाम्पल है 1,3 डाइपोलर. व्हाट इज दैट? इट इज अजाइड. व्हाट इज दैट? इट इज अजाइड्स. ये जो आपका अजाइड होता है ना, व्हाट है, मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे. क्लियर? राइट? यस. सो व्हाट हैपेंस? ऐसे ये आपका क्या है? इट इज सपोज इट इज इट्स अ प्रीडाइन. तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. यस, ओके. जैसे ना मैंने कहा था ना व्हाट इज दिस? यस, ये What is that? It is a what? 2,3 प्रीडाइन. उसको मैंने ये लिखा है. तो 2,3 प्रीडाइन न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल what? Always attack on the what? On these positions. तो मैंने वही तो किया है. न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. यस. सो मतलब what is the answer here? Your answer is that is the answer. That is the answer. So मतलब what? Very okay. कब? In case of what? In case of 2,3. In case of 2,3 predains. Clear? But what now? What happens in case of 3,4? What happens in case of 3,4 predain? वही as it is. अगर सिंपल predain है तो क्या होगा? तो व्हाट? मेरा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा. यस. सो व्हाट हैपेंस हियर? क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N प्लस. यस. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा और यहाँ का ये चार्ज यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आएगा. यस. यस, अंडरगो व्हाट? 3,4 प्रीडाइन रिएक्शंस. यस. कब? जब आपका सिंपल अगर आपका प्रीडाइन है तब. क्लियर? जब आपका सिंपल प्रीडाइन है तब. योर आंसर इज दिस. ठीक है? बट सपोज क्या? सपोज वहां लग गया ब्रोमो.
सपोज वहाँ ब्रोमो लग गया, देन व्हाट हैपेंस, यस, तब क्या होगा, देन द व्हाट, योर रिएक्टिविटी इज रिवर्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस एमएनएस इज अटैकिंग हियर, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा। सो क्या होगा, व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज सो मतलब व्हाट, वेरी वेरी फैंटास्टिक, यस ना, व्हाट इट इज द व्हाट, इसको बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी, यस, इसको बोलते हैं व्हाट, अ रिजियो सिलेक्टिविटी, यस। सो मतलब व्हाट, वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस, यस। सो मतलब व्हाट, इट इज ऑल अबाउट द व्हाट, इट इज ऑल अबाउट द व्हाट, heteroscyclic pregnancy, yes, it is the what, all about the what, heteroscyclic pregnancy, है ना, what the मैन जो चीज़ था वो चीज़ यही था, यस, है ना, what पहले तो ये था कि आपको समझना कि हाउ कैन आई फॉर्म, मैं पीरियड को कैसे बनाऊंगा, क्लियर। और द मोस्ट कॉमन मेथड से ओके, जिसमें आपका जो हेलोजन मेथड है दैट इज अ कंट्रोवर्सी, क्लियर, यस। इसीलिए ना व्हाट, दैट इज द रीजंस कि व्हाई द हेलोजन मेथड इज नॉट गोइंग टू बी यूज, व्हाई द हेलोजन मेथड इज नॉट गोइंग टू बी यूज, व्हाई, बिकॉज दैट्स अ कंट्रोवर्सी ना। अगर 2-4 आ गया तो मेरा बल्कि बेस होगा, ये होगा, वो होगा, ना व्हाट, सी ना व्हाट, याद रखो ना व्हाट, कीप इन द माइंड्स, 2 and 4 हेलोपेरिडीन, 2 and 4 हेलोपेरिडीन इट्स डू नॉट अंडरगो, 2 and 4 हेलोपेरिडीन इट्स डू नॉट अंडरगो pyridine formations। क्या होगा, इट इज अंडरगो AR-SN रिएक्शंस। जब आपका 3 हेलोपेरिडीन है देन एंड देन इट इज अंडरगो pyridine formations, तभी वो pyridine फॉर्म करता है। अगर pyridine फॉर्म करता है तो व्हाट, ओके, तो मैं राइट दिस। फिर उसके बाद एक बार pyridine बन गया, ओके, ये ना, तो 4, अगर आपका 4 हेलोपेरिडीन, व्हाट हैपेंस हियर, अगर आपका 4 हेलोपेरिडीन से अगर बल्कि बेस है, यस, तो बल्कि बेस क्या है, बल्कि बेस इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, बल्कि बेस क्या है, इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, तो यस, इट्स गोइंग टू फॉर्म्स अ pyridine, क्लियर, ओके। pyridine अगर बन गया तो मतलब व्हाट, pyridine आपका बनेगा 2, एक तो 2-3 बनेगा या तो 3 बनेगा, ओके। 2-3 में क्या होगा, 2-3 फिक्स है, चाहे कोई ग्रुप लगा दो चाहे ग्रुप नहीं लगा दो, नथिंग एल्स। 2-3 में आपका न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैकिंग ऑन 2 एज पर द रेजोनेंस। याद रखो, pyridine में आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है एज पर द रेजोनेंस, वो चाहे 2-3 हो 3-4 हो, राइट। हमने रेजोनेंस ड्रॉ किया था तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन द व्हाट, 2 and 4, क्लियर, यस। तो मतलब व्हाट, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन 2 and 4, बट इन केस ऑफ 3 and 4, इन केस ऑफ 3 and 4 अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया, लाइक एग्जांपल ऑफ दिस, यस, तो मतलब व्हाट, वहाँ आपका फ्लो थोड़ा अलग होता है, यस, तो वहाँ आपकी रिएक्टिविटी अलग होती है, यस। आपके जितने भी एग्जाम्पल्स है सब इसके बेस पे है, और तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। सो मतलब व्हाट, दैट इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, क्लियर। ये टॉपिक थोड़ा छोटा है बट दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, क्लियर, ओके। यहाँ से मे बी क्वेश्चंस आ सकता है, बिकॉज ना व्हाट, बेंजाइन इज फ्रीक्वेंटली गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, सो मे बी वो लोग pyridine पूछ सकते हैं इन द एग्जाम्स, राइट। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एक्चुअली, कि हमें थोड़ा एडवांस ही पढ़ना पड़ेगा, क्लियर, नेट के लिए, ओके, यस।